सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक मी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक वन ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर के बारे में, यानी कि रेलवे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में अगर हम फर्स्ट टाइम रेलवे की बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट रेल इंडिया में रन हुई थी वो ऑलमोस्ट 1853 में रन हुई थी, अप्रैल 16 को, बिटवीन टू स्टेशंस, यानी कि बोरी बांदर एंड थाने, इन दोनों स्टेशंस के बीच में एक इंडिया की फर्स्ट ट्रेन जो हुई थी वो रन हुई थी और उसमें ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्टेंस उसने कवर किया था। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो उसके ड्राइवर्स थे, यानी कि लोकोमोटिव ड्राइवर जो भी थे, तो वो थे हमारे साहिब सुल्तान एंड सिंध। तो ऑलमोस्ट ये ट्रिपल एस का कॉम्बिनेशन था यहाँ पे, जिसको आई थिंक यहाँ पे ये तो सबको पता होगा बेसिकली कि रन कब हुई थी, बट किसने रन की थी ये किसी को नहीं पता होगा। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने फर्स्ट ट्रेन इंडिया में रन की थी। इंडिया में अगर हम कुल ट्रेन्स की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 13,169 पैसेंजर ट्रेन्स डेली यहाँ पे रन होती हैं, बोथ लॉन्ग डिस्टेंस एंड सबअर्बन रूट्स, यानी कि दोनों में मिला के 13,169 ट्रेनें इंडिया में रन होती हैं, जो ऑलमोस्ट 7,325 स्टेशंस इंडिया में कवर करती हैं। इसमें जो ट्रेन्स होती है बेसिकली वो मेल और एक्सप्रेस रेटिंग ट्रेन हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि बोथ मेल, यानी कि जितने भी हमारे कैरेज वाली ट्रेन्स होती हैं या सामान किसी भी कोई भी कंपनी का सामान या किसी भी तरह का सामान लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ये पहुंचाते हैं। इसके अलावा पैसेंजर्स को भी ये पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो इसकी एवरेज स्पीड है वो है 50.6 किलोमीटर से 31.4 किलोमीटर पर आवर। पिछले अगर हम कुछ डिकेड्स की बात करते हैं तो ये रेलवे इंडस्ट्री इंडिया की बैकबोन के नाम से हमें जाना जाता था बेसिकली। और अगर हम करंट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो यूनियन बजट है, जो 2023 से 24 का यूनियन बजट है, उसमें ऑलमोस्ट 2.40 लाख करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और अगर हम करंट की बात करते हैं निफ्टी के सर्च की, बेसिकली जब उसने 20,000 का अपना मार्क क्रॉस किया था इन सितंबर 2023, तो रेलवे स्टॉक्स का उसमें काफ़ी एक सिग्निफिकेंट गेन देखने को मिला था, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमने उसमें देखी, राइट। इसमें ऑलमोस्ट हमें डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी अगर हम बात करते हैं तो, एक सिर्फ सिंगल मंथ में, राइट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन एम्प्लॉयज़, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे इसमें एम्प्लॉयड हैं इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा ऑलमोस्ट फोर्थ लार्जेस्ट रेल रोड नेटवर्क है ये वर्ल्ड वाइड अगर हम देखते हैं तो। और इसमें हमें जो देखने को मिलती है वो ऑलमोस्ट काफ़ी फार फ्लैट रीजन्स देखने को कवर होते हुए मिलते हैं, जो बेसिकली रोड से भी कनेक्ट नहीं है, उसको हमें रेलवे के थ्रू वहाँ पे कनेक्टिविटी हमें देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं यूनियन बजट की, तो जब यूनियन बजट अनाउंस हुआ और उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पिछले साल से ज़्यादा का उसमें हमें इन्वेस्टमेंट या अलोकेशन देखने को मिला। तो जितने भी इंडिया में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जितने भी इन्वेस्टर्स से, जितने भी स्टॉक्स बायर्स से, बेसिकली उनका एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें फोकस इसमें देखने को मिला, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड में इसका ग्रोथ चांसेस देखने को मिल सकते हैं आगे भी। और करंट में भी अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी हमने देखा ऑलमोस्ट 2 डिजिट में यहाँ पे हमें एक ही मंथ में इसमें ग्रोथ देखने को मिली स्टॉक्स में, राइट। ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें यहाँ पे कोल, फर्टिलाइजर्स, फूड ग्रेन्स और इसके साथ ही ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली है गवर्नमेंट सेक्टर की। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तो उसमें हमें 15,000 करोड़ का प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली इनके जो अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हमें इनकी वजह से ग्रोथ देखने को आगे मिल सकती है इस सेक्टर में। अगर हम बात करते हैं रेलवे मिनिस्ट्री की, तो उनके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 7 डेज़ में यहाँ पे हमें एक ट्रेन देखने को मिल जाती है, ठीक है। और उनका जो प्लान है तो अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7 डेज़ में उनका प्लान है कि 2 से 3 ट्रेन यहाँ पे हर वीक इंट्रोड्यूस हो बेसिकली इस सेक्टर में, राइट। तो ऑलमोस्ट इसकी वजह से भी इसमें काफ़ी अच्छा इसमें आउटलुक देखने को मिलता है सेक्टर्स में ग्रोथ की। रेलवे का जो सेक्टर है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है अपकमिंग 5 to 10 ईयर्स में।
चलिए देखते हैं 5 रीज़न्स कि हमें रेलवे में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट का जो बेसिकली सपोर्ट है वो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसमें हमें कारगर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली कंट्री का जो ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ही एक इंक्रीजिंग वे में डेवलप करना चाहती है, जो कि हमें यूनियन बजट में देखने को मिला। इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस हमें रेलवे सेक्टर में देखने को मिला और आगे भी मिलता रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा रीज़न है वो है पैसेंजर एक्सपेक्टेशंस। बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो पैसेंजर्स की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय में, बेसिकली क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन भी लगना ही लगना है। और जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसमें ट्रांसपोर्ट हमें एक बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 कोचेज़ को यहाँ पे रिफर्बिश किया जा रहा है। उनको प्रीमियर ट्रेन्स लाइक राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफ़र, तेजस जैसी ट्रेन्स का जितना भी है रिफर्बिशमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, उनका बेसिकली रिनोवेशन चल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इनके जो इंटीरियर्स हैं वो भी अपग्रेड किए जा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अगर जब कोई भी पैसेंजर होगा उसको कंफर्ट मिलेगा तो वो और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो बेसिकली उसी का ज़्यादा यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ अदर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के वेज हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रैक रिन्यूअल की, जो कि हमारा थर्ड रीज़न होने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया में काफ़ी एक स्पीडी वे में ट्रेन्स हमें देखने को मिली हैं, जिसमें हमें काफ़ी एक वंदे भारत का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो वंदे भारत एक काफ़ी एक फ़ास्ट ट्रेन है बेसिकली, और अदर ट्रेन्स की अगर हम कंपेरिजन में देखते हैं तो बेसिकली उनके कंपेयर में काफ़ी एक फ़ास्ट ट्रेन है। तो उसकी वजह से जो इनके ट्रैक्स हैं उनका रिन्यूअल होना काफ़ी ज़रूरी है। जो अगर हम बात करते हैं तो 2023 में इसका जो बजट था 2022-23 में वो था 15,300 प्लस करोड़, और अगर हम करंट की बात करें तो इसमें हमें बढ़ता हुआ वो देखने को मिला, ऑलमोस्ट 17,300 करोड़ के आसपास का इसमें बजट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेट करता है बेसिकली रेलवे की कमिटमेंट की, बेसिकली जो उसके पैसेंजर्स हैं उनकी सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए, राइट। यानी कि जब भी कोई भी पैसेंजर जब तक किसी भी ट्रेन में या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के वे में जब तक वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, सेफ फील नहीं करेगा, तो उसमें वो डेफिनेटली नहीं आने वाला। तो इसी के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे 17,300 करोड़ के आसपास का बजट इसमें एलोकेट किया है, ताकि पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा उसमें बनाई जा सके। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे हमें लगता है। जो भी इनकी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लोगों की सेफ्टी से रिलेटेड एक चीज़ होती है। अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी पटरियों की बात करते हैं, इसका जो भी स्टेशन होते हैं, तो बेसिकली उनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उसको किसी भी स्टेशन टू स्टेशन कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जो बेसिकली इन्वेस्टर्स को एक काफ़ी लॉन्ग टर्म और स्टेडी इनकम इसमें हमें देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म पीरियड में, क्योंकि इसमें एक स्टेडी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म में, राइट। अगर हम बात करते हैं कि 2023 में सबसे बेस्ट रेलवे स्टॉक कौन सा रहा, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 1 ईयर के रिटर्न की, राइट, 1 ईयर के रिटर्न के अकॉर्डिंग RVNL यानी कि रेल विकास निगम एंड तीतागढ़ वेगन जनरेटेड ऑलमोस्ट 113% एंड 165% रेस्पेक्टिवली। यानी कि RVNL ने 113%, वहीं तीतागढ़ वेगन्स ने 165% का रिटर्न दिया है इस करंट ईयर में, जो कि अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई आर रेलवे स्टॉक्स गोइंग अप। रेलवे स्टॉक्स ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो बेसिकली इसमें जैसा कि हमने देखा था कि यूनियन बजट जो था उसमें हमें एक काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट के साथ काफ़ी अच्छा इसका जो रेल प्रोजेक्ट्स थे या जो गवर्नमेंट्स का इसमें डाइवेस्टमेंट, यानी कि अगर हम इसको प्राइवेटाइजेशन के तौर पे देखते हैं तो उसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। जब भी किसी चीज़ को प्राइवेटाइज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें प्राइवेट इंटरवेंशन हो जाता है तो काफ़ी अच्छी उसमें हमें एक मेंटेनेंस भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली इसमें काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बजट था उसमें हमें काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड में यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, और उनका जो भी था बजट था उसमें भी काफ़ी अच्छा हमें इंक्रीज़ देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो बेसिकली अगर हम किसी एक स्टॉक की बात करते हैं जिसमें हमें 52 वीक लो देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा है IRCTC, राइट। तो IRCTC भी एक काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छी इसकी IPO जब इसका आया था तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग इसमें हमें देखने को मिली थी। कंपनियों की अगर हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर की, तो फर्स्ट जो इसकी कंपनी है वो है IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंस
कंपनी है जो बेसिकली रेलवे को फाइनेंस करती है। इसका मार्केट कैप है 1,08,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट कंपनी है जुपिटर वेगन्स लिमिटेड, जो बेसिकली रेलवे से रिलेटेड इसका काम है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 14,173 200 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, 14,200 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है RVNL। तो RVNL की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंस करती है रेलवेज़ को, और इसका जो मार्केट कैप है वो है ऑलमोस्ट 35,400 करोड़ के आसपास। सो नेक्स्ट जो हमारी कंपनी होने वाली है वो है ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली रेलवे से रिलेटेड इसका काम देखने को मिलता है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 440 करोड़ का। नेक्स्ट कंपनी है हमारी BEML, जो इसका भी काम हमें रेलवे से रिलेटेड देखने को मिलता है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 9,600 प्लस करोड़ का। सो नेक्स्ट जो कंपनी हमारी होने वाली है वो है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो बेसिकली रेल से रिलेटेड है और उसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 4,400 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जिसमें काफ़ी अच्छा एक रिटर्न दिया है जैसा कि हमने देखा था। ये भी बेसिकली रेल से रिलेटेड है और इसका जो मार्केट कैप है वो है 9,700 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है रामकृष्ण फोर्जिंग्स रेल। इसका भी काम बेसिकली रेल से रिलेटेड है और इसका मार्केट कैप 10,500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी कंपनी जो होने वाली है वो है IRCTC, और ये बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज में इसका काम हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का है, जो अभी ओवर वैल्यूड चल रही है, 52 वीक लो चल रही है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है सिमको लिमिटेड, जिसमें ये भी बेसिकली रेल से रिलेटेड है और इसमें 59 करोड़ का हमें ऑलमोस्ट मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम इसमें देखते हैं तो एक काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल इन दिस सेक्टर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिफर्बिश प्रीमियर कोचेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इंक्रीजिंग द अलोकेशन ऑफ फंड्स ऑफ ट्रैक रिन्यूअल, यानी कि रिन्यूअल जो भी हो रहा है ट्रैक्स का, उनका भी काफ़ी अच्छा रिन्यूअल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जिसके लिए पब्लिक सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो बेसिकली उसके लिए ही रिन्यूअल हो रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे लोग बेसिकली इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसके थ्रू ट्रैवल करेंगे ताकि वो भी सुरक्षित रहें। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यूनियन बजट में भी काफ़ी अच्छा इसमें हमें इन्वेस्टमेंट या अगर हम करते हैं तो अलोकेशन देखने को मिला है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ प्लस, यानी कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट कुछ ईयर्स में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ करने का, प्रोवाइड करने का, उसका जो फाउंडेशन है उसको काफ़ी अच्छा बनाने का, वो भी एक स्टॉक के ग्रोथ में यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने वाली है आने वाले कुछ ईयर्स में। काफ़ी तो गवर्नमेंट ने किया है और बेसिकली गवर्नमेंट हमेशा ही जो भी उसके सेक्टर होते हैं, बेसिकली जो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट हमेशा ही इन्वेस्टमेंट करती रहती है। तो इंडिया में जैसा कि हमने देखा है काफ़ी अच्छी ज़्यादा बहुत ही इतनी फास्ट रूट वाली ट्रेनें भी हमें देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट। अगर हम देखते हैं तो मेट्रो जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला है, मेट्रो का डेवलपमेंट कितनी फास्ट देखने को मिला है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे इंडियन रेलवे का भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।